शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस रूह परवर वीडियो में हम एक ऐसे अजीम जिक्र के बारे में बात करेंगे जो हर मुसलमान अपनी नमाज में पढ़ता है, लेकिन अफसोस कि हम में से बहुत कम लोग इसकी अजमत और बरकतों को पूरी तरह समझते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दरूद इब्राहिमी की, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना क्यों इतनी बड़ी इबादत है, इसके क्या फायदे हैं और किस तरह ये अमल इंसान के दिल को सुकून, जिंदगी को बरकत और दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आपके पास ऐसा अमल हो जो चंद मिनट लेता हो, मगर उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें नाजिल हों, फरिश्ते आपके लिए दुआएं करें और आपका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत हो जाए, तो क्या आप उसे छोड़ेंगे? यकीनन नहीं। इसीलिए आज हम दरूद इब्राहिमी की अजमत को दिल से समझने की कोशिश करेंगे। तो मोहतरम नाजरीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। ये कितनी बड़ी सादत है कि वो अमल जिसे खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अंजाम देते हैं, हमें भी उसका हुक्म दिया गया है। ये कोई आम जिक्र नहीं, ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार है। ये ईमान की इलामत है, ये रहमतों का खजाना है, ये बरकतों का दरवाजा है। तो मोहतरम नाजरीन, जरा सोचें, जब आप दुनिया के किसी बड़े इंसान का नाम सुनते हैं तो एहतराम करते हैं, लेकिन जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और दिल से दरूद पढ़े तो अल्लाह ताला आप पर रहमत नाजिल फरमाता है। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक मर्तबा दरूद और 10 रहमतें। अब जरा तसव्वुर करें, अगर कोई शख्स रोजाना 100 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो वो कितनी रहमतों की उम्मीद रख सकता है। यही वजह है कि नेक लोग दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते थे। वो सफर में भी पढ़ते थे, घर में भी पढ़ते थे, काम करते हुए भी पढ़ते थे और सोते जागते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते रहते थे। तो मोहतरम नाजरीन, आज दुनिया में लाखों लोग परेशान हैं। किसी को रिस्क की फिक्र है, किसी को औलाद की फिक्र है, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, किसी को कर्ज ने परेशान कर रखा है और किसी का दिल बेसुकूनी का शिकार है। ऐसे हालात में इंसान मुख्तलिफ रास्ते तलाश करता है, मगर अल्लाह के नेक बंदे एक चीज को कभी नहीं छोड़ते और वो है दरूद शरीफ, क्योंकि दरूद शरीफ इंसान को अल्लाह के करीब करता है, दिल को नरम करता है और इंसान के अंदर उम्मीद पैदा करता है। आपने देखा होगा कि जब दिल परेशान हो तो दुनिया की कोई चीज मुकम्मल सुकून नहीं दे सकती, लेकिन जब बंदा अल्लाह की याद में मशगूल हो जाता है ना, तो दिल पर अजीब सी ठंडक उतरती है। दरूद इब्राहिमी भी उन्हीं अजीम अस्कार में से एक है। तो मोहतरम नाजरीन, दरूद शरीफ सिर्फ जुबान से अदा किए जाने वाले अल्फाज नहीं, ये दरअसल मोहब्बत का इजहार है। ये उस हस्ती से मोहब्बत है जिसने हमें इस्लाम पहुंचाया, जिसने जुल्मत से निकाल कर रोशनी दी, जिसने हमें अल्लाह का रास्ता बताया, जिसने उम्मत के लिए दुआएं की और आखिरी वक्त तक अपनी उम्मत की फिक्र फरमाई। जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है ना, तो गोया वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है, और मोहब्बत जितनी सच्ची हो उतनी ही बरकतें नसीब होती हैं। बुजुर्गाने दीन फरमाते थे, अगर तुम अपनी दुआ में असर चाहते हो तो दरूद शरीफ की कसरत करो, क्योंकि दरूद शरीफ दुआ को आसमान तक पहुंचाने के असबाब में से एक अजीम सबब है। मोहतरम नाजरीन, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचें, अगर आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, अगर आज रात हमें अपने रब के हजूर हाजिर होना पड़ जाए, तो क्या हमारे आमाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की कसरत मौजूद होगी? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।
کیونکہ دنیا فانی ہے، مال فانی ہے، شہرت فانی ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا گیا عمل باقی رہتا ہے۔ درود شریف بھی انہی باقی رہنے والے اعمال میں سے ہے۔ تو محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے؟ یقیناً درود شریف جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا بہتر ہے، البتہ مخصوص دنیاوی نتائج کی قطعی ضمانت دینا درست نہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ درود شریف اللہ کی رحمت، برکت اور قرب کا عظیم ذریعہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا۔ صبح پڑھیں، شام پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں یا سونے سے پہلے پڑھیں، لیکن مستقل مزاجی اختیار کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو۔ اب آئیے درود ابراہیمی ایک بار محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنی عظیم دعا ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کلمات عطا فرمائے۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے ایک وعدہ کیجئے، آج سے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چاہے آہستہ آہستہ شروع کریں، لیکن اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی عمل کی برکت سے ہماری پریشانیاں آسان فرما دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، اس چینل سعدیہ عاطف وائس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اس کے ذریعے دین کی خدمت قبول فرما، ہر نیک کوشش میں برکت عطا فرما اور اس پیغام کو دنیا بھر میں خیر و ہدایت کا سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود ابراہیمی کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ درود پاک اور اسلامی معلومات پر مبنی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔